तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मानवा की जिस दुनिया में स्ट्रॉन्ग वॉरियर को धोखा मिलता है और नॉर्थलैंड को छोड़ दिया जाता है। सिर्फ एक लड़का बचता है और वो बनता है कमाल का स्वॉर्डमैन। सिर्फ ये स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम है जिन ऊन, द लेजेंड ऑफ नॉर्थर्न ब्लेड। मानो पहले दिखाया था जब 103 साल पहले जब साइलेंट अपेयर होती है इस दुनिया पर, तो सिर्फ वॉर चलती है और लोग मरते रहते हैं और सबकी जिंदगी खराब होती रहती है और लोग उम्मीद भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन जितने भी ये रुक नहीं रही होती है तभी सारे मार्शल मास्टर होते हैं वो आते हैं मीडियम के और आगे एक सेंटर हेवेनी अलाइंस फॉर्म करते हैं। और सेंटर हेवेनी अलाइंस डिसाइड करती है कि मिलके एक साइलेंट नाइट से सिस्टम बना के जो साइनाइड को दूर रखे लोगों से और लोगों को प्रोटेक्ट करे। और ये लोग एक लीडर भी चुनते हैं इलेक्ट करके जो फर्स्ट जनरेशन के होते हैं नॉर्थर्न हेवेनी सेक्शन के। और जैसे ही ये सेक्शन बनता है ये तो सेंटर हेवेनी अलायंस भी प्रॉमिस करती है कि उनको सपोर्ट करने की। और जैसे ही ये चलते रहता है और साइनाइड को ये लोग आराम से नॉर्थर्न हेवेनी लैंड से पूरी तरह हटा देते हैं। और आखिरी में जब ये समय बीतते बीतते फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन तक जाता है और जो नार्थन हेवेनी सेक्शन है उसकी भी इज्जत बढ़ते रहती है समय समय की, क्योंकि वो लोग और जितने भी नए नए जिस पुलिस स्टूडेंट है वो आते हैं इनसे सीखने के लिए नए नए मार्शल आर्ट। जितने भी लीडर है और इसके ग्रेड 4 भी बनते हैं जो अच्छा फोर्थ वॉल ऑफ नॉर्थ वॉल कहा जाता है। और जो मेन लीडर होते हैं उन्हें नॉर्थ वॉल कहा जाता है जो प्रोटेक्ट करते हैं पूरे नॉर्थन लैंड्स को उस साइनाइड से। और आखिरी में जब फोर्थ जनरेशन तक आता है तो पूरी तरह साइनाइड डिस्पेयर हो जाते हैं। और जैसी डिस्पेयर होती है साइनाइड तभी एक दिन अचानक से जो लीडर होते हैं फोर्थ जनरेशन के उन पे सारे खिलाफ हो जाते हैं, उनकी बिट्रे उनको कर देते हैं सारे लोग। उनके जो एलाइज थे उनके साथी भी थे वो भी धोखा दे देते हैं। और जो नाइन स्काइस होते हैं जो सबसे ताकतवर होते हैं मीडियम वर्ल्ड में जो रूल करते हैं मीडियम वर्ल्ड को वो भी धोखा दे देते हैं दोनों। और ये जब उनको सब धोखा दे रहे होते हैं तभी उनका एक बेटा भी वहाँ खड़ा रहता है जिसका नाम होता है जिन रहता है, जिसका नाम जिन में ओन रहता है। और वो अपने बेटे को देख रहे होते हैं और फिर नाइन स्काई से बोल रहे होते हैं, नाइन स्काई वाले उनको बोल रहे थे कि तुम लोग हम लोग को धोखा क्यों दी, तुम्हारा काम था हम लोग को प्रोटेक्ट करने का ना साइड नाइट से, तो तुम वो क्यों नहीं करे करे। तो मैं कभी धोखा नहीं किया किसी को। बेटा कहता है मैं कभी धोखा देने का सोच भी नहीं सकता, मैं एकदम जिंदगी में ऑनेस्ट रहा हूँ उसकी मदद कर रहा हूँ। और फिर देखा है कि अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे जितने एलाइज थे जितने तुम्हारे फोर ग्रेट फोर पिलर थे वो भी तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। उनके तब देख रहा था ये उदास हो जाता है, कहता है कि कैसे तुम लोग मेरे को धोखा दे सकते हो, हम लोग इतने लड़ाई साथ लड़े, तुम लोग भाइयों जैसे थे तो जाके धोखा दे, किस कारण से तुम नॉर्थ नेवी सेक्शन को धोखा देते हो। ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ लेकिन ये लोग कुछ भी करके मुझे रोकने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा कि मैं हार ही मान लूँ। तो कहा था ठीक है तुम लोग की मैं सारी बात मान लूंगा, सेट हमें अलायंस वाले और नाइन स्काइस वाले, लेकिन तुम लोग भी को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, तुम लोग मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे, ये तुम लोग को प्रॉमिस करना होगा। फिर उसकी माँ की उसको छोटे उम्र से चली गई है और वो इस लैंड में अकेला ही बड़ा होगा मेरे जाने के बाद। बोलता है कि ऐसे तो मैं चाहता हूँ इन सबको मार देने का लेकिन इसके पूरे फैमिली को खत्म करने के छोड़ो, कहते क्यों करूँ, ऐसे भी ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है साइनाइड से लड़ते लड़ते, इसलिए हमारे रास्ते में आ सकता था, इसी कारण हमें इससे धोखा इसके को मारना होगा हमें, क्योंकि मेन लाइन हम लोग को रूल करना है अगर इसके जाने के बाद। बोलता है जो हमारे नॉर्थर्न वाल होता है जो फोर्थ जनरेशन का लीडर होता है बोलता है ठीक है आज से मैं ये कहता है जो नॉर्थर्न है सेक्शन वो बंद होता है और जितने भी स्टूडेंट है प्रताप को भी यहाँ से चल जाए और कहीं और नए घर ढूंढ ले। मेरा आखिरी ऑर्डर है जो मैं दे रहा हूँ जिन कोहन जो लीडर है नॉर्थर्न हवेली सेक्शन का। ऐसे भी कहते हैं मैं कहते हैं इस लीडर पूरी तरह खत्म होने वाला है वो सेक्शन। और फिर बोलता है इतना और अपने अंदर नाइफ खोज लेता है। जो उसका बेटा जीन होता है वो देख रहा होता है, वो इतना उदास हो रहा होता है, भाग रहा होता है उनके पास वो पकड़ने के लिए और देख रहा होता है कि उसके डैड होता है वो मर जाते हैं नाइफ करा के। और टोटल ये जो सेक्शन है वो 100 ईयर तक चल पाया अच्छी तरह। और फोर्थ जनरेशन पे ये उनके जो लीडर थे जिनका हूँ उन्हें धोखा दिया उनकी साथी ने और वो मर गए। अब दिखाया जाता है टाइम इसकी होता है 3 साल बाद का। 3 साल बाद एक बच्चा होता है जिसका जो जीन होता है वो बड़ा हो जाता है थोड़ा, उस पे बाकी लोग उसको घेर लेते हैं, कहते हैं कि तुम आखिरकार उठ गए। कुछ लोग पूछ होते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो अभी मेरे साथ, कहता है, देखो इसको मुझे लगा था ये कमजोर होगा लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्या था जितनी या जितना हम सोचे थे
या मुझे तो पता नहीं बाकी के लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं जान पहचान ही जो अच्छे से ट्रीट नहीं करता। तुम देख सकते हो कि मैं पहले से गुस्सा हो कि हमें और 3 साल यहाँ रुकना होगा इस जगह पे तुम जैसे बच्चे के लिए। अब जल्दी से बता दे कि और छुपा हुआ वेपन और मार्शल टेक्निक्स किधर है, नहीं तो तुम्हें मार के और चल जाएंगे अपने मेलैंड पे। कहता है, हंसता है ये जिन और बोलता है कि बच्चे, लगता है तुम समझ नहीं पा रहे अभी किस हालत में हमारी ज्यादा साली होगा, तुम्हें मार के और जंगल में फेंक के और भेड़ियों को खिला के, और अब चुपचाप हम 3 साल और वेट नहीं करवाएगा इस जगह पे। जिन बोलता है, तुमको लगता है तुम ये कर पाओगे? तुम साथी को साइमन बोलता है और इसका उंगली तोड़ देता है। बोलता है कि नाइस गाइस, तुम भूल गए जो प्रॉमिस किए थे मेरे डैड से। लेकिन नाइस गाइस सेंटर नाइस, ये बोल रहा होता है वो लीडर। कहता है कि और ये बोलता है बस ये स्टोरी शिफ्ट होता है, फिर हम दिखाया कि साया टुकड़े दुनिया से चली गई अभी के लिए, और लोगों को लगता है कि अभी वो बीच की चली गई है, और तो नॉर्थावाल के जो फ्रंट लाइन डिफेंस है वो भी हट गई है, क्योंकि जो सेक्शन वाले है वो उसको डिसबैंड कर दिया है। तो अगर वापस साइड ना आ जाए उसको प्रोटेक्शन रखने के लिए, तो उन्होंने कुछ लोगों को भेजा था सेंटर हेवेलाइज को, कुछ लोग को भेज दे इस एरिया को प्रोटेक्ट करने पे, और कुछ लोग आते हैं जो अभी जो चेन को बांध के रखते हैं वही लोग होते हैं। कहते हैं कि हमारा तो ये बहाना है कि यहाँ प्रोटेक्शन करेंगे। हमारे इस केस पे एक आदमी में ध्यान रखना है कि वो आदमी मार्शल आर्ट सीखना और जितने स्पोर्ट्स वो जानना शुरू कर दे। वो लड़का है आखिरी ब्लड लाइन जो फॉर्मर सेक्शन लीडर का, जिन का हूँ, उनका बेटा है जिन उन, उस पे नजर रखना। कहता है कि हमने पूरा सर्च तो कर लिया एरिया, यहाँ तो कुछ नहीं है, एक भी बुक छुपा हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुक जितना कोई सेक्शन वाले यहाँ रखे हैं कि ये जिनून सीख सके। और हमें दिखाया जाता है जो जिनून तो वो कमाने के लिए कुछ काम शुरू कर देता है, जो ब्लैक स्मिथिंग का काम शुरू कर देता है। ये लोग बोल होते हैं जो लीडर वाले की, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, जो कीर्तन नॉर्थ है सेक्शन का लीडर बच्चा वो ब्लैक स्मिथ का काम कर रहा है तो अपने पैसा कमाने के लिए। लगता है यहाँ सच्ची में कुछ नहीं, हमें यहाँ और 3 साल वेस्ट नहीं करनी होगी। यही बोल रहा था अपने जो वाइस कैप्टन को समझा रहा होता है। जिनमें बोल रहा होता है कि ये लगता है कि नए कार्ड है, लगता है फिर चीजें खराब जाने वाली होती है। फिर जिनमें जा रहा होता है, फिर एक जगह होता है जहाँ होम ऑफ 10,000 स्पीड बोला जाता है। और देखिए जगह ऐसा है जिसमें बहुत सारे मार्शल स्कूल्स रखे जाते हैं, जितने भी सारे 4 वॉल से वो रखते हैं, उनके जितने भी टेक्निक्स है वो रखी जाती है। लेकिन लगता है जो नॉर्थ अमेरिकी सेक्शन है उसकी सारी चीज ले ली गई है नाइन स्काइस और हमें सिक्स। और मैं लगता है कि पूरी तरह अकेला ही हो गया, मुझे छोड़ दिया गया अकेला। दिखाया जाता है कि उसको एक सपना आ रहा होता है। उसके पिता बोल रहे थे कि पिता फादर फादर कर रहा होता है, बोल रहा है कि उसके पिता बोल रहे हैं कि आज तुम लीडर हो हेवनली सेक्शन की। इसी बोलते ही बोलते हैं और सामने नाइन स्काइस और फोर्थ पिलर दिख रहे होते हैं। अचानक इसका नींद खुलता है, उठता है और खाना खाता है। कहता है कि जो नॉर्थ अमेरिकी सेक्शन है उसके 2500 मीटर तक कोई लाइफ लाइन नहीं है, जितनी भी लाइफ से वो इसके आसपास नहीं है। सिर्फ ये नॉर्थ अमेरिकी सेक्शन में ही अकेला बचा हूँ। जिन उस टावर के ऊपर बैठ के सोच रहा होता है कि मैं ऐसे ही अकेला हूँ इस हालत में, मुझे इस हालत में नहीं रहना होगा। और मेरे को अगर ये अपने कमजोरी से मैं बाहर नहीं निकला तो मेरे पापा की डेट काम नहीं रहेगी, इसलिए मुझे ताकतवर बनना होगा और यहाँ से निकलना होगा, कैसे भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना होगा। तब बोल रहा होता है और कहीं जा रहा होता है, तभी पीछे से ये गार्ड होते हैं वो इसको आके इसको कैप्चर कर लेते हैं और इसकी उंगली तोड़ लेते हैं। वाइस कैप्टन सोच रहा था कि हमें सच्ची में इतना सोचना पड़ेगा, ये तो एक छोटा सा बच्चा है। समय चरण वही वापस बोलता है कि तुम भूल गए जो प्रॉमिस किया तुम्हें वापस देना है इसका इस वाले। मुझे मुझे लगता नहीं कि तुम्हें बोला गया ये सब चीज करने को। तो जो नॉर्थ है वही सेक्शन पे जो मार्शल आर्टिफैक्ट्स, मुझे क्या पता कहाँ है, सच्ची में सारे जो अलायंस वाला अलायंस स्काई वाले वो ले चुके हैं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार के चल जाओ अपने मेरे एंड पे, लेकिन मुझे नहीं लगता नहीं तुम कर पाओगे। अगर जो लोयल जो स्टूडेंट है हेवनली सेक्शन नॉर्थ हेवनली सेक्शन के, और उन्हें पता चल गया कि मुझे मारा गया है, तो तुम्हारे जिंदगी में पीछे आ जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता तुम मुझे अभी मार सकोगे। क्या बोला क्या बोला तुमने हम लोग को बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि मार तबाह ने कहा उसको मार नहीं वाला होता, तभी वैश का तो बोलता है कि रुक जाइए। मुझे लगता है ये बच्चा आधा बात सच कह रहा है। मुझे लगता भी नहीं कि कोई मार्शल स्कूल आर्टिफैक्ट्स इधर रखे हुए हैं, और होते तो हमें मिल भी जाते हैं। हमको लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए। कहता होता है ठीक है छोड़ दो इसे और चलो। अब लेकिन जिन बोलता है कि मैं बोल दे रहा हूँ कि ये जगह तो मेरा घर है, तुम घुस के अगली बार मैं सोचूंगा तुम लोग अच्छे से बिहेव करो, अगर आओगे तो। और ऐसा करो तो मैं भूल जाऊंगा आज जो किया जो पीछे किया तुम लोगों ने। कह रहा है कि देखो बच्चे, मैं अभी तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन जिस मोमेंट मुझे पता चल गया कुछ गड़बड़ है, मुझे सेंटा हवेली और नाइन स्काई वाले बोल दिए हैं तुम्हें उसी समय मार देने के लिए, और गेट फॉर वाल भी बोल दिए हैं। याद रखो मैं इस बात को। इसको रस्सी से निकाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं और चल जाते हैं। वाइस कैप्टन
खड़ा होता है और उसको बोलता है कि ये लो कपड़ा ले लो, इसको इससे रोक लो, इससे तुम्हारी खून रुक जाएगी बहना। फिर वो कपड़ा लेकर चुन चल जाता है बाहर, कहता है कि लॉयल स्टूडेंट, लॉयल कोई नहीं है, लॉयल होता तो मुझे बचाने नहीं आते ये लोग, कोई लॉयल नहीं है। फिर ये बोलते वो वापस 10,000 हार्ड स्पीड के ऊपर जाके बैठ के सोच रहा होता है, कहता है अभी तो नॉर्थन अभी सेक्शन वो जिंदा है, मुझे लगता है इसका कुछ सीक्रेट तो होगा, कोई अल्टीमेट मास्टर्स को जो किसी को ना मिला हो, जो सीक्रेट रखा गया हो कहीं यहाँ। यही सोच रहा होता है ऊपर बैठते बैठे, तभी उसको पूरा लैंड में कुछ चमकता हुआ दिखता है। ये देखता है कि लगता है जो अल्टीमेट मास्टर्स कॉल है वो खुद ही नॉर्थन हेमिली सेकंड खुद ही है। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये तो शुरुआत है, क्योंकि आगे वो लड़का मीडियम का सबसे खतरनाक स्वॉर्डमैनशिप बनने वाला। अगर आप देखना चाहते हो उसकी रिवेंज और पावर, राइज पावर, तो पार्ट 2 मिस मत करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तो बाय बाय।